मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विधि व्यवस्था और अवैध खनन समेत कई मामलों की करेंगे समीक्षा। राज्य के पुलिस महानिदेशक समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 जून को गिरिडीह में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तैयारियों का लिया जायजा। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की लगातार दूसरी जीत। पुडुचेरी को 0 के मुकाबले 11 गोल से किया पराजित। और राज्य में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं। उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में आज कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। 3-4 दिनों में प्रवेश कर सकता है मानसून। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से राजधानी रांची में 2 दिवसीय मैराथन विभागीय समीक्षा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की जानकारी लेंगे। पहले दिन आज मुख्यमंत्री विधि व्यवस्था, जांच की अद्यतन स्थिति, अपराध नियंत्रण, अवैध खनन समेत कई अन्य मुद्दों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में राज्य के पुलिस महानिदेशक और वरीय पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं कल ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा, जेएसएलपीएस, प्रधानमंत्री आवास और 15वें वित्त आयोग से जुड़े विषयों की समीक्षा की जाएगी। पैन एशिया मेटल्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पॉल लॉक ने झारखंड में लिथियम की खोज और निवेश को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल रांची में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि झारखंड में लिथियम खनिज प्राप्त होने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के कोडरमा और हजारीबाग सहित अन्य क्षेत्रों में लिथियम की उपलब्धता है। इस दौरान उन्होंने झारखंड में लिथियम खनन के क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा जाहिर की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है। विभिन्न खनिजों की उपलब्धता के साथ साथ लिथियम का पाया जाना भी राज्य के लिए अच्छे संकेत हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 22 जून को रांची के मोरहाबादी मैदान में नवचयनित लगभग 1600 पंचायत सचिवों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के सचिव राजीव अरुण इक्का ने सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्तियों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से कहा गया है कि वे 30 दिन के भीतर अपने सुझाव दें। नए सिरे से आगे बढ़ने का फैसला किया है और इसीलिए आयोग ने आम लोगों को और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के सदस्यों से इस बारे में विचार मांगे। इच्छुक व्यक्ति और संगठन नोटिस जारी होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर विधि आयोग को अपने विचार दे सकते हैं। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने मुद्दे की पड़ताल की थी और समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सभी हितधारकों के विचार मांगे थे। इसके बाद परिवार कानून में सुधार पर 2018 में एक परामर्श पत्र भी जारी किया गया, लेकिन अगस्त 2018 में 21वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया। विषय की प्रासंगिकता, महत्व और इस पर विभिन्न अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए 22वें विधि आयोग ने इस मुद्दे पर नए सिरे से चर्चा करने का फैसला किया है और सुझाव मांगे हैं। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में भाजपा की ओर से महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। इस सिलसिले में 22 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड आएंगे। श्री नड्डा अपने दौरे के क्रम में गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम की तैयारियों का प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जायजा लिया। इस दौरान भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी और संगठन से जुड़े कई अन्य नेता मौजूद थे।
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी झारखंड दौरे पर हैं। आज वे रामगढ़ जाएंगी। इससे पहले आज गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में कई अविस्मरणीय काम हुए हैं। श्रीमती राजे ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के शासनकाल में भारत का समग्र विकास हुआ है। प्रमुख काम फिर से मैं कहूंगी, एक तो राम मंदिर, उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लोग, 7 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स, 2017 से 23 में एमएसएमई सेक्टर के अंदर, यानी छोटे व्यापार के अंदर 6 करोड़ ऑलमोस्ट 7 करोड़ युवाओं को रोजगार, 220 करोड़ से भी अधिक फ्री कोविड के अंदर वैक्सीन लगाई गई है और 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सूरत बदल गई और 2014 में एक राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत सारे बने। नेशनल हाईवे की जो लंबाई जो बने हैं नए वो करीबन 54,000 किलोमीटर और जुड़े, ये रिकॉर्ड है। वेलफेयर स्कीम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कोई सोच नहीं सकता था, पैसा जाता था पेंशन के लिए, कई चीजों के लिए उसको जाना पड़ता था पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस से जाके अपना पैसा लेना पड़ता था। 100 रुपए होता था तो उससे 50 रुपए इधर उधर हो जाते थे। अब डायरेक्टली उनका पैसा सीधे उनके अकाउंट में पहुंच जाता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। प्रेस वार्ता के दौरान कोडरमा की सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ उन्होंने काम किया। हर समाज, हर एक लोगों को साथ लेकर काम किया, हर वर्ग के लिए योजना बनाए और उस योजना का लाभ हर एक लोगों को मिल रहा है। इसी क्रम में कोडरमा की बात अगर करें तो इस लोकसभा की बात करना चाहिए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबसे ज्यादा एक अभी आप सबने देखा कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है, तो रांची से कोडरमा होते हुए पटना, इसके साथ ही गिरिडीह से तो बहुत ही पहले से डिमांड रही थी कि गिरिडीह से एक ट्रेन हो, तो इंटरसिटी की शुरुआत गिरिडीह से होने वाली है। मतलब ये एक सिर्फ औपचारिकता रह गई है उद्घाटन का, तो एक इंटरसिटी की शुरुआत हो रही है गिरिडीह से, ताकि राजधानी लोग पहुंच सके। राजधानी के लिए दिक्कत होती थी, कोई जाने आने का साधन नहीं था रांची सीधे तौर पे, तो एक इंटरसिटी की होगी। इसी क्रम में जो अपने कार्यकाल की बात करें तो लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़कें हमने अपने लोकसभा के अंदर बनवाई। इससे पहले वसुंधरा राजे ने कल गिरिडीह में विशिष्ट जनों और बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है, इससे राज्य का भला नहीं हो सकता है। कुछ हो सकता था क्योंकि यहाँ तो 23 साल से एक परिवार का राज, नहीं वो आपका सोरेन साहब का राज और जो उनका चला आ रहा है वो बहुत सालों से चला आ रहा है। इसके साथ मिक्सअप मत करो आप। उस इलाके के अंदर जो इनका चलता आ रहा है वो बहुत लंबा है। और आज जब मैं देखती हूँ तो एक तो राज्यसभा में चले गए क्योंकि वहां दुमका में उनको हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह से किया। उसके बाद दूसरे अब मुख्यमंत्री बने हैं, उनके भाई एमएलए बने हैं, उनकी बहू एक कोई सोरेन साहब की बहू वो भी एमएलए बनी है और उनके परिवार के कई लोग को कोई ना कोई पद कहीं ना कहीं मिला है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर राज्य भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में जमशेदपुर में भाजपा महानगर के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि केंद्र की सरकार गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग एवं आदिवासियों के उत्थान में समर्पित रही है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि आज भारत तेजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के शक्तिशाली देशों को पछाड़कर आगे बढ़ रहा है।
पूरा करके केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कई योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना से नारी और पुरुष दोनों को सुरक्षा और सम्मान मिला है, जिससे देश में स्वच्छता आई। वह योजना है हर घर में शौचालय। हाँ, बना है, मोदी सरकार दिए हैं, वही उसी के कृपा से बनाए हैं। नहीं तो ऐसे नदी उदी जाने पड़ता था, तो बना वही कारण से हमको दिए हैं। पहले नदी जा रहा था पहले, अब यह मोदी सरकार दिया मंथिया बाथरूम तो नहीं जा रहा। शौचालय बना है हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम लोग नदी जाते थे, खुले में शौच करते थे, अभी घर में बना हुआ है, अच्छा है। बाहर जाने में अच्छा नहीं लगता था, इज्जत खराब होता था। घर पे है वो चीज़ सही है। चेन्नई के महाबलीपुरम में G20 के तहत महिला 20 समूह की बैठक चल रही है। बैठक में महिलाओं को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता और जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण पर विचार विमर्श चल रहा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी बैठक को संबोधित करेंगी। W20 में अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 1 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा जा चुका है और इस सम्मेलन में महिलाओं के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास पर एजेंडे के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर चर्चा हो रही है। सम्मेलन में प्रगति और प्रमोशन के रास्ते में आने वाली बाधाओं, व्यापार और निवेश के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को और सक्षम देखभाल की अर्थव्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश जैसे विषयों पर भी चर्चा होनी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन समापन सत्र में मुख्य भाषण देने वाले हैं। प्रतिनिधियों को 17 जून को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जो यूनेस्को की विरासत स्थलें हैं उनके भ्रमण के लिए भी ले जाया जाएगा। हैदराबाद में आज से G20 कृषि मंत्रियों की बैठक होगी। बैठक में 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। जून तक चलेगी। बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महानिदेशक शामिल होंगे। बैठक के पहले दिन कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी। उद्घाटन के बाद कृषि प्रतिनिधियों की बैठक होगी। बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम में शामिल होंगे और G20 बैठक में भाग लेने वाले मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के अन्य प्रमुखों का स्वागत करेंगे। सम्मेलन से इतर 3 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें कृषि व्यवसाय का प्रबंधन, डिजिटल रूप से सबको जोड़ना और राज्य सरकारों की एजेंसियों की भागीदारी के साथ कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना शामिल होगा। बैठक में खाद्य सुरक्षा और पोषण, महिलाओं के नेतृत्व वाली कृषि गतिविधियां, जैव विविधता और जलवायु समाधानों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। राज्य में बाल श्रम निषेध कानून का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी के निर्देश पर राज्य भर से बाल श्रम में संलिप्त बच्चों को मुक्त कराया जा रहा है। 1 जून से राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पहले 10 दिनों में ही झारखंड से अब तक कुल 32 बच्चों को मुक्त कराया जा चुका है। झारखंड के सभी जिलों में जागरूकता अभियान सहित धावा दल को सक्रिय किया गया है। इसमें श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग सहित झारखंड पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 102वीं श्रृंखला होगी। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। मन की बात है जन जन की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। हर महीने रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं।
हैं, नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। और अब खबरें खेल जगत से। ओडिशा के राउरकेला में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में आज हॉकी झारखंड ने एक तरफा मुकाबले में पुदुचेरी को 0 के मुकाबले 11 गोल से पराजित कर दिया। आज के मैच में झारखंड टीम की ओर से अभिषेक तिग्गा ने 4 गोल, शेट टोपनो ने 2 गोल, आतिश डोडराय, सुखनाथ गुड़िया, दीपक सोरेंग, डेविड धनवार और जय मसीतुरी ने 1-1 गोल किए। इस मैच में झारखंड टीम के दीपक सोरेंग को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और उधर चेन्नई में चल रहे स्क्वैश विश्व कप प्रतियोगिता में भारत ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 4-0 से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका को 4-0 के अंतर से हराया है। दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए पहले मैच को भारत की तन्वी खन्ना ने हेलेवॉर्ड को 7-4, 7-2, 3-7, 7-2 से हराया। वहीं दूसरे मुकाबले में सौरव घोषाल ने डेविड वैन निकेर को हराकर 2-0 की बढ़त बना ली। इसके बाद जोशना चुरप्पा ने लिजेल मुलर को हराया, जबकि चौथे मैच में अभय सिंह ने जीन पियरे ब्रिट्स को 7-4, 3-7, 7-6, 7-5 के अंतर से हराकर भारत को 4-0 से जीत दिलाई। आज भारत अपने तीसरे मैच में जापान से भिड़ने वाला है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। मुकाबले में प्रियांशु राजावत की भिड़ंत दूसरे वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के एंथनी सिंसुका गिंटिंग से होगी, जबकि एचएस प्रणॉय का सामना अंतिम 16 में हांगकांग के एनजी कालांग एंगस के साथ होगा। वहीं महिला एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु चीनी ताइपे की ताइजू यिंग से भिड़ेंगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने मुलाकात की। इस दौरान मिश्रा ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को उच्च न्यायालय के नवनिर्मित भवन में सुचारू रूप से कार्य प्रारंभ होने की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने उच्च न्यायालय की ओर से प्रकाशित स्मारिका भी भेंट की। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के लाराबाद के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां चिकित्सकों ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया। साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक युवक को 2 देसी कट्टा और 14 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। युवक का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी जेल जा चुका है। रांची जिले के तुपुदाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के एक मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में रवि मिंज, आयुष एक्का और दानियाल तिग्गा शामिल हैं। इनके पास से मृतक की लूटी हुई बाइक, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। बिहार की मॉडल से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोपी तनवीर अख्तर खान को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे बिहार के अररिया से गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध रखने के मामले में पाकुड़ जिला परिषद सदस्य हंजला शेख पर 3 वर्ष की कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में अदालत ने अपर न्यायालय में अपील करने के लिए सशर्त जमानत भी दे दी है। रांची रेलवे स्टेशन पर अंजुम तारा की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला अपने पति अहमद अंसारी के साथ विशाखापत्तनम से लौट रही थी। दोनों गलती से पटना जाने वाली जनशताब्दी ट्रेन पर चढ़ गए। जानकारी होने पर महिला चलती ट्रेन से उतरने लगी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह ट्रैक पर गिर गई, जिससे उसकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। गोड्डा जिले के हंसडीहा पोड़ैया हाट NH 133 मुख्य मार्ग के कारूडी के पास अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। खूंटी जिले के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने पदाधिकारियों को जिले में अवैध खनन स्थलों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने विधि व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी को कई दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण एसपी ने मौके पर आगामी रथ मेला, बकरीद और श्रावणी मेला को लेकर सभी थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे मौसम पर। राज्य भर में भीषण गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में आज कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 3-4 दिनों में राज्य में मानसून प्रवेश कर सकता है। इसके बाद मानसून पूरे राज्य में फैल जाएगा। उन्होंने बताया कि मानसूनी हवा के तेजी से आगे बढ़ने के कारण बारिश वाले बादल मजबूत होंगे, जिससे 18 जून से बारिश की प्रबल संभावना है। उधर भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज शाम को गुजरात के कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह के पास टकराने की आशंका है। इस चक्रवात से बड़े पैमाने पर नुकसान की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र से टकराने के समय ये तूफान भीषण रूप ले सकता है। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। इसकी गति 150 किलोमीटर तक पहुंचने की आशंका है। समुद्र में 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जिससे कच्छ, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और मोरबी जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। इन जिलों में कई स्थानों पर 3 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों और उससे सटे उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 14 जून से 18 जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। अहमदाबाद के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि तूफान के प्रभाव से आज उत्तरी गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा और पाटन जैसे जिलों में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के बाद दक्षिण राजस्थान में तूफान का असर दिखेगा। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की खबरों पर। भारत का समुद्री खाद्य वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2022-2023 में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले मात्रा के संदर्भ में 26.73% और मूल्य के संदर्भ में 4.31% की वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थ का सबसे बड़ा आयातक है। इसके बाद चीन, यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और मध्य पूर्व का स्थान है। थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट का रुझान जारी। मई 2023 में 3.48% तक की कमी दर्ज की गई। मुख्य रूप से खनिज तेलों, खाद्य उत्पादों, वस्त्र, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रसायन, रासायनिक उत्पादों की कीमतों में कमी के कारण मई 2023 में महंगाई की दर में गिरावट आई। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड को 2 चरणों में जारी करने का निर्णय लिया है। अवसंरचना वित्त सचिवालय अवसंरचना में निजी निवेश लाने के अपने प्रयासों के तहत अवसंरचना के विकास को सुलभ कराने के लिए एक अनुकूल परिवेश बनाने पर निरंतर ठोस उपाय कर रहा है और इसके तहत आईएफएस ने अपनी वेबसाइट को नया रूप दिया और ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने वर्ष 2023 की फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 सूची में 52 स्थान ऊपर चढ़कर 433वां स्थान हासिल किया है। आकांक्षी जिला पाकुड़ के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में लगी हुई हैं। इन महिलाओं ने स्वावलंबी बनने के लिए बंबू क्राफ्ट को हथियार बनाया है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के दराजमाठ, संग्रामपुर, फूलपहाड़ी, छोटा घगरी, सरसा, अमड़ापाड़ा आदि ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां बड़े पैमाने पर बांस पाए जाते हैं। जंगलों और पहाड़ों में उपजे बांस को काटकर महिलाओं ने इससे डलिया, सूप, चटाई के साथ साथ शो लैम्प, पेट्रोमिक्स, पेंसिल बॉक्स, हेयर क्लिप आदि बनाना शुरू किया। महिलाओं का कहना है कि इससे उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। तब से ये पेन का स्टैंड, पेन रखने का स्टैंड, फुलदानी, शो लैम्प,
बाल में जो लगाने वाला हेयर क्लिप है वो, फिर कान में भी छोटा छोटा बाली, ये सब जो है बांस से, प्राकृतिक जो हम लोगों का जो मतलब बांस से जो बनता, प्लास्टिक का पहले यूज होता था, तो अब ये बांस से बना रही है छोटा छोटा चीज़, और इसको मेला में, मार्केट में, बड़ा शहर में कहीं भी ले जाके ये लोग बेचती है और कुछ अपना अच्छा इनकम करती है। फूलदानी, वो पंखा, जो लालटेन बनाते हैं, मेला में ले जाते हैं मार्केट। महिलाओं को हुनरमंद बनाने में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने भी बड़ी भूमिका निभाई। इन्हें क्रियाशील पूंजी भी उपलब्ध कराया, साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग से जोड़कर सरल एवं सुलभ तरीके से बाजार मुहैया भी कराया गया। लेकिन 2-3 साल से ट्रेनिंग जब मिला तब से थोड़ा अलग डिजाइन का, थोड़ा मतलब वो मार्केट मेला में जा रहे हैं तो उसका थोड़ा डिमांड अलग से मिल रहा है। हालांकि बम्बू क्राफ्ट सदियों पुराना है। जंगलों में रहने वाले आदिवासी शुरू से ही इस हुनर के माहिर हैं, लेकिन क्राफ्ट का आधुनिकीकरण होने से बाजार में मांग और मूल्य दोनों बढ़ गया है। साथ ही आदिवासी महिलाओं को जीविकापार्जन के लिए एक नई राह मिल गई है। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। जामताड़ा के केंद्रीय विद्यालय परिसर में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश पर कल जन भागीदारी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपाल कृष्ण झा ने कहा कि बुनियादी शिक्षा को सहज, सरल और सर्वव्यापी बनाने के लिए केंद्र सरकार सकारात्मक पहल कर रही है। संख्यात्मक और शब्दात्मक बोध बच्चों में सुदृढ़ ढंग से कैसे हो, और इसका जो संकल्प है हमारी सरकार का, वो 26 से 27 तक इसे हमें पूरा कर लेना है। नई शिक्षा नीति पर विचार रखते हुए केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य मीना तिर्की ने बताया कि बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ साथ धरा को हरा बनाने की मुहिम भी सकारात्मक असर लाएगी। इस कार्यशाला का मुख्य आकर्षण G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एवं NAP 2020 के अंतर्गत FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर चर्चा की गई एवं अभिभावकों को FLN से अवगत कराया गया। साथ ही साथ हमारे कुछ छात्रगण भी इसमें उपस्थित रहे। कार्यशाला में जिले के बुद्धिजीवियों, पदाधिकारी एवं अभिभावकों के साथ साथ छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विधि व्यवस्था और अवैध खनन समेत कई मामलों की करेंगे समीक्षा। राज्य के पुलिस महानिदेशक समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 जून को गिरिडीह में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तैयारियों का लिया जायजा। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की लगातार दूसरी जीत। पुदुचेरी को 0 के मुकाबले 11 गोल से किया पराजित। और राज्य में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं। उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में आज कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। 3-4 दिनों में प्रवेश कर सकता है मॉनसून।